हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं जो क्रियन पब्लिकेशन का। इसके साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट थे और उसके बाद 5 उसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यूटेरिया का भी करा दिया गया, 8 सेट करा दिया गया। बाकी 2 सेट इसमें भी बच रहे हैं, ये भी आप लोग को जल्द करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सर डिस्कस करने वाले हैं केन पब्लिकेशन का सेट नंबर 4। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, और जल्द उम्मीद है कि एग्जाम लेने की संभावना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, पहले ब्लैंक दे रखा है यानी डैश दे रखा है। कहता है कि स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइल और कार्यक्रम को खोल तथा प्रबंधित कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डेस्कटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक निर्दिष्ट बीटा वितरण के लिए संचयी वितरण फंक्शन का प्रतिलोप देता है यानी लौटाता है। तो 2 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, याद रखिएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कह रहा है कि एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है, यानी यहाँ पर डैश दे रखा है बताने कि एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक या कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो, यानी कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है कि सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर डैश दे रखा है द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3, जो स्लैश दे रखा है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट यानी निर्माण करने और एडिट यानी संपादित, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मूलभूत कार्य है। तो 6 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इनपुट स्वीकार करना और डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए, उसको फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8। कहता है कि रोम्स के अलावा डैश दे रखा में भी बैटरी बैकअप के साथ पारंपरिक वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी शामिल होती है जैसे बायस मेमोरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, गैर वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बारकोड स्कैनर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों से बनाए जाते हैं जो ये बारकोड को आसानी और तेजी गति से पढ़ लेते हैं। तो 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वास्प स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाली एक नकली मॉडल तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को उसके बाद डैश किया जा सके। तो 10 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, भ्रमित यानी कंफ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मदर बोर्ड का एक महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट है जो सीपीयू, विभिन्न बसों और अन्य बाहरी घटकों यानी कंपोनेंट्स को के बीच एक इंटरफेस बनाता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, चिप सेट। याद रखिए उसको चिप सेट कहते हैं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि USB फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है इसमें लेखन सुरक्षा तंत्र, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपका सही दे रखा है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका
13 कहता है ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। पेन टैबलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कंप्यूटर संख्या शब्द वीडियो ग्राफिक और संगीत सहित अपने सभी डेटा में हेर फेर यानी मैनिपुलेट करने और उससे स्टोर करने के लिए डैश दे रखा है प्रणाली का उपयोग करते हैं। किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 4 यानी बेस 2 का राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि अलग अलग चौराहे वाले लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर पठनीय लाइनों के बीच स्पेसिंग को डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बार कोड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आईपी स्पूफिंग विभिन्न आईपी एड्रेस की नकल कर किसी नेटवर्क सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करने या किसी नेटवर्क तक उसके बाद डैश दे रखा का एक तरीका है। तो 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पहुंच पाने के लिए तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 के निम्न में से किस मेनू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखा, बताइए यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी मेलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग की जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर कहते हैं, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि डेजी व्हील प्रिंटर की गति क्या है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 10 से 75 अक्षर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है निम्न में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिट इन फॉन्ट है जो एक प्रिंट के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं। तो 20 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। रेसिडेंट फॉन्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भाषा और संगीत के लिए एफएम प्रसारण किस रेंज का उपयोग करता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि जेपीईजी मानक दे रखा के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इमेज संपीड़न इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि जेपीईजी का पूरा नाम क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि इंट्रोपी कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। हानि रहित कोडिंग को सांख्यिकी या अतिरेकता का उपयोग करना, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट्स का मुद्रण नहीं कर रहा है, निम्न में से क्या इसका कारण नहीं हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रख। तो यहाँ 24 का आंसर जो कौन कारण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। डीएनएस पहुंच योग्य नहीं थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है इंटरनेट पे संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 25 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी टीसीपी या आईपी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। और आईपी का बहुत बार बता चुके, इसका आईपी का एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है प्रोटोकॉल के संदर्भ में एनटीपी का पूर्ण रूप बताने, फुल फॉर्म बताने के एनटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेटवर्क टाइमिंग प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि क्रैक अटैक कम्युनिकेटिंग साइड को उसके बाद डैश दे रखा सीक्रेट कीज के एकाधिक उपयोग के लिए बाध्य करने से संबंधित अटैक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए हो यानी समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कंप्यूटर के फाइल सिस्टम का उपयोग के लिए किया जाता है, आपको बताना है किसके लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सूचना संग्रहण और प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 डैश दे रखा है, कह रहा है कि यूपीएस ऑनलाइन डबल रूपांतर प्रणाली से कम महंगे होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी लाइन इंटरैक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है निम्न में से कौन सी मिनी डीन कैरेक्टर जिसका उपयोग कीबोर्ड माउस को पीसी कंपेटेबल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। PS/2 पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि 1 जेटा बाइट बताने कि 1 जेटा बाइट में कितना होता है, बताइए। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1024 एक्साबाइट होता है, याद रखिए 1024 क्या होता है? एक्साबाइट होता है। तो यहाँ 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो किसी कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। टेलनेट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है गूगल कैलेंडर लैब में, उसके बाद डैश दे रखा है, का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट्स स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन संलग्न करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इवेंट्स अटैचमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता MS वर्ड 2019 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में निम्न में से कौन सी गटर स्थिति की सही सेटिंग नहीं है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी बॉटम मार्जिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यूज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि MS Excel 2019 में जब ऑटो करेक्ट एक अवांछित सुधार करता है तो इसे दबाकर पूर्णतः किया जा सकता है, तो किसको प्रेस करने पे पुनः किया जा सकता है? तो 36 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी Ctrl+Z, याद रखिए Ctrl+Z जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज के सभी किनारों को कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नॉर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इंडेंट को हटाने के लिए यहाँ चरण दिए गए हैं, चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें जैसा कि MS वर्ड 2019 में पाया जाता है। बताइए, सही क्रम आपको व्यवस्थित करने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 38 में पहले कौन है? पहले B आएगा, B के बाद A आएगा, तो B के बाद यहाँ 2 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, और उसके बाद D आएगा, यानी B के पहले B आएगा, A आएगा, उसके बाद D आएगा, यानी राइट आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि हैंगिंग इंडेक्स यह नियंत्रित करता है कि MS वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ की टेक्स्ट, उसके बाद डैश दे रखा के नीचे लाइन अप होती है। तो 39 का राइट आंसर आपका 1 यानी पहली लाइन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि MS वर्ड 2019 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। .docx इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि MS Excel 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका कौन सा फॉल्स है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 4 आपका क्या है? ये जो दे रखा है ये आपका फॉल्स है,
सेल का चयन करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड F5 फंक्शन कुंजी दबाती है। स्टेटमेंट क्या है आपका गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि MS वर्ड 2016 में टेबल सेल फीचर के पहले अक्षर को कैटेलाइज करने बंद करने के चरण यहाँ दिए गए हैं। चरण का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ ए में दे रखा सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित करता है, तो ये पहले नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प चुनें। MS वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करें, तो बी पहले होगा, बी के बाद उसके बाद ए आएगा। ए के बाद यहाँ पर सी देखिए ओके पर क्लिक करने सी लास्ट में आएगा। जब सी लास्ट में आएगा तो बी ए और यहाँ पे देखिए बी ए, सी यहाँ पर हमने बोला लास्ट में, मतलब यहाँ पे डी आएगा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ट्रैक चेंज यानी ट्रैक परिवर्तन ऑन के साथ MS वर्ड 2013 दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग करने के बाद समीक्षा ने रिव्यू टैब में समीक्षा आदेश के लिए प्रदर्शन का कौन सा विकल्प इन लाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है। यहाँ 43 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ऑल मार्कअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि एक बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 44 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं, आपको बताने इसमें कौन सा है जो आपका सर्च इंजन नहीं है, बताइए। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाए। सफारी जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, याद रखिए। बाकी यहाँ पर आप विंग, आस्क, याहू सब आपका सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, वैद्यू हो, सब आपका सर्च इंजन के एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि MS वर्ड 2016 में यदि एड्रेस ब्लॉक में आइटम अनुपलब्ध है या क्रम में नहीं है तो किसकी सहायता से हम मेलिंग सूची से सही एड्रेस एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो 46 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मैच फील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स का नामकरण करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए में लिखा, 1 में लिखा कि नया फोल्डर ये नहीं होगा, व्यवस्थित करे भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सेव एज टाइप इसका राइट आंसर हो, यानी 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 48 कहता है MS वर्ड हाल के दस्तावेज रिसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है। तो 48 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। हाल ही में खोला गया दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है MS वर्ड 2023 में किसी डॉक्यूमेंट्स का पेज ओरिएंटेड को बदलने के लिए यहाँ कुछ चरण आपको दे रखा है, आपको बताने हैं कौन से चरण पहले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सी पहले होगा। यहाँ पर फाइल मेनू और पेज अप सेटअप सी पहले होगा। देखिए सी किस ऑप्शन में पहले दे रखा, तो सी जो सभी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो सी के बाद फिर क्या होगा, ए होगा। सी के बाद ए होगा, तो सी के बाद ए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा हो सी ए, उसके बाद बी होगा और उसके बाद डी होगा, यानी सी ए बी डी। याद रखिए सी ए बी डी, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में एक MS वर्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है। तो 50 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। JPEG इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो 51 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि FTP का पूर्ण रूप बताना है, बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेस और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और सीसी लाइनों का नया संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं। तो यहाँ 53 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रिप्लाई ऑल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। फॉर एमएस एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश दे रखा है, शॉर्टकट कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है कि ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं क्या कहलाता है। तो 55 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 यानी कंट्रोल प्लस बी यानी बी से बोल्ड होता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57। एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उसके छोटे निकटतम पूर्णांक मान में लाने यानी राउंडिंग द नंबर डाउन के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, फ्लोट इसका राइट आंसर हो जाए। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव यानी इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका 4 हो जाएगा, इक्वलाइज करेक्टर हाइट जो है ये उपलब्ध नहीं होता, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है। तो 59 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में कौन से इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाएं हैं, बताइए कौन कौन से सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेबसाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो जाएगा, समाचार समूह भी यानी न्यूज़ ग्रुप भी हो जाएगा और न्यूज़ ग्रुप्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता है कि 60 क्वेश्चन ही सिर्फ कंप्यूटर से वो भी पूछा जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।